हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडुहैप। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के बाद आई थी साइंस की डिमांड कि कैसे हम इसको एक महीने में कैसे हम साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं पूरे क्लास 10, अगर हम 2022-23 की बात करें। ठीक है, सो 10 सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ही हम ये चीज को एनालाइज करेंगे और बहुत ही ईजी, मतलब कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होगा। इट विल बी वेरी इजी, जस्ट सी। शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इन ऑल साइंस में 13 चैप्टर्स हैं जो इस बार हमारी सिलेबस में है। ठीक है, कौन से डिलीटेड है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर है आपका, ठीक है, केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिलीटेड है और मैनेजमेंट जो है ये आपके इंटरनल एग्जाम्स में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में से ये तीनों चीजें डिलीटेड। ठीक है, तो अब बचते हैं हमारे पास 13 चैप्टर इन ऑल। ठीक है, तो इन ऑल हमारे पास 13 चैप्टर्स बचते हैं। अब इसमें भाई साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ गया। ठीक है, और मैं मार्क वाइज बताऊंगा टाइम कितना अलोकेट करना है और कैसे उस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताऊंगा। सो बेसिकली आपका अगर देखें चैप्टर केमिस्ट्री के तो 1, 2, 3, 4 केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हैं इन ऑल। ये आपका 25 मार्क कैरी करता है, टोटल 4 चैप्टर्स। ठीक है, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स 25 मार्क्स। इसमें जो टाइम मैंने टेक्स्ट बुक के डीप रीडिंग के लिए आपको बताया ना, और ये इनफ टाइम है। अगर आप फुल फोकस से बैठे हुए ना तो बहुत मोर देन इनफ टाइम है आपके पास। केमिकल रिएक्शन में मतलब दिया है 2 घंटे। ठीक है, आप आराम से इसको रीड करोगे ना तब भी ये 2 घंटे में हो जाएंगे। हाँ, उतने आराम से नहीं कि आप कुछ और काम भी कर रहे हो तब तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एसिड बेसिस को दिए हैं मैंने 3 घंटे। यहाँ पर सॉल्ट वाला सेक्शन थोड़ा सा अलग है तो ऑब्वियसली 1 घंटा आप ऐसे समझ लो। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स में है आपके पास 3 आवर्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में दिए हैं 4 आवर, बिकॉज यहाँ पर IUPAC वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीजें आपको होंगी तो 4 आवर दिया है वहां पे। ठीक है, अब इसको भी कैसे सिंप्लीफाई, मतलब कैसे इतने टाइम में हो पाएगा, इससे भी कम टाइम में हो पाएगा, वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं मेरे को तो 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो व्हाट मतलब एग्जैक्टली कैसे ये हो पाएगा वो भी बताऊंगा मैं। सो इन ऑल ये मिला के केमिस्ट्री होते हैं 12 घंटे में आप इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ पाओगे अच्छे से। साथ में कुछ और भी करना है, लेट्स सी, पहले ये बता दो उसके बाद बताऊंगा। सो 12 घंटे, ठीक है, फॉर 25 मार्क्स ऑफ योर कंप्लीट केमिस्ट्री। ठीक है, 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, अगेन 25 मार्क के होंगे, 12 घंटे में ये भी होगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेस 4 आवर, बड़ा चैप्टर है बट स्टिल ये टाइम पे आई अज्यूम कि मैक्सिमम बच्चों का ये चैप्टर मैक्सिमम हो चुका होगा इस चैप्टर में से। ठीक है, सो 4 आवर। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अगेन 3 आवर्स। रिप्रोडक्शन भी 3 घंटा दिया है मैंने, कंसीडरिंग प्लांट्स और ह्यूमंस वाला। ठीक है, बाकी तो सब चिंटू पिंटू है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन हटा हुआ है तो वैसे भी चैप्टर बहुत छोटा है, 2 घंटा काफी होगा, मेकिंग इट 12 आवर। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स की। फिजिक्स एक्चुअली मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनिट वाइज भी ये 2 अलग यूनिट्स है। ठीक है, सो जो नेचुरल फिनोमेना वाला है जिसको मैंने फिजिक्स 1 बोला हुआ है, 12 नंबर का है, 2 चैप्टर है, लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। लाइट को 4 घंटे दिए हैं, ह्यूमन आई को 2 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और ये टोटल कंबाइन होकर आपका हो जाता है 6 घंटे। ठीक है, फिजिक्स 2 जो कि आपका करंट एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट है वो वाला जो यूनिट है। ठीक है, अगेन 13 मार्क है यहाँ पर, 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, 3-3 घंटे दोनों को दिए हैं आपका। अगर ये बिकॉज बहुत सारी चीजें डिलीटेड है यहाँ पर, मोटर डिलीटेड, जनरेटर डिलीटेड है, राइट हैंड रूल डिलीटेड है यहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिकली EMI वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पूरा ही समझ लो डिलीटेड है। थोड़ा AC DC का डिफरेंस और डोमेस्टिक सर्किट वो आपको इंक्लूडेड है। तो सिलेबस वाला अगर आपको नहीं पता तो उसका वीडियो बना हुआ है टू गेट द डिटेल सिलेबस, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसके अंदर। तो ये लगभग मेरे को लगता है 2 घंटे में भी हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो 1 घंटा आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो, बट दैट इज इन टोटल मेकिंग इट एनी हाउ 6 आवर बना रहा है। ठीक है, एनवायरमेंट अगेन बायोलॉजी पार्ट में इंक्लूड होता है, 1 चैप्टर अवर एनवायरमेंट 2 घंटे का। ठीक है, सो इन टोटल अगर सबको आप ऐड करो तो ये आपका हो जाता है 12 घंटे केमिस्ट्री के, 12 घंटे बायोलॉजी के, 12 घंटे फिजिक्स के और एनवायरमेंट का 2 घंटा। सो इट इज मेकिंग इट एज 38 आवर। ठीक है, 38 आवर एक साथ एक बार में, एक दिन में या 1.5 दिन में नहीं करोगे इसको ऑफ कोर्स। तो ये कैसे आपको अलोकेट करना है? सो यू हैव 13 चैप्टर्स दिस ईयर, 2022-23 की बात कर रहे हैं हम, और उस 13 चैप्टर साइंस में से आपको 38 आवर कैसे स्पेंड करने हैं। देखो ये डिलीटेड, ध्यान रखना। अब इसमें ये एक सिंपल सा ध्यान रखो, कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा रूल याद रखो, डे 1 डे 2।
डे 1 पे क्या करोगे, डे 2 पे क्या करोगे। तो डे 1 पे आपको करना है वन शॉट वीडियोस। अब चाहे वो आप मतलब कई सीरीज अपनी बन चुकी है चैनल पर, तो टारगेट 95 प्लस देखो, चाहे आप दबंग सीरीज देखो। टारगेट 95 प्लस के पहले वाला भी है सुपर रिवीजन 1, सुपर रिवीजन 2, तो मेरे ख्याल से 4 या 5 सीरीज आपको मिलेंगी। बहुत बच्चे टारगेट 95 प्लस या दबंग में से ऑप्ट करते हैं, काफी लोग सुपर रिवीजन में से भी करते हैं। तो उसमें से आप कोई भी एक चीज पिक करो, कोई भी आपको जो सही लग रहा है उस लेंथ के हिसाब से आप पिक करो। एवरेज लेंथ जो है चैप्टर का, ठीक है, 1.5 से लेके 2 घंटा, बहुत ज्यादा हुआ तो 2.5 घंटा किसी भी चैप्टर का, जो हमने वन शॉट में रखा है। वो इतनी सटीक तरीके से रखा है ना कि आपका 80% से ज्यादा जो कवरेज है, ठीक है, मतलब आप एक बार वीडियो देखोगे उतना हो जाता है, ठीक है। और साइंस ऐसी ही चीज है कि भाई आप लेक्चर में कितना समझ लेते हो ना, आपका आधे से ज्यादा प्रिपरेशन 75-80% प्रिपरेशन हो जाता है। तो आपको डे 1 पे वन शॉट वीडियो देखना है और डे 2 पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी। जो मैंने आपको टाइम दिया था पिछला जो स्लाइड में, वो एनसीईआरटी का टाइम ये डे 2 वाला है। तो मान लो कि अगर आज 1 तारीख है फॉर एग्जाम्पल, तो आज आपने केमिकल रिएक्शन का फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री स्टार्ट करो, तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर का आपने पूरा वीडियो आज देखा, ठीक है, पूरा दिन तो नहीं लगेगा ऑफकोर्स, 2 घंटे में आपने मान लो देख लिया, अच्छे से देखा, और साथ में अपना आप एक नोटबुक लेके पेन लेके बैठे, आपने एक शॉर्ट नोट्स अपना एक रेडी कर लिया, 1-1.5-2 पेज का आपने रेडी किया, इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर ली। और इसके साथ तो ऑफकोर्स थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, अगर 1.5 घंटे का वीडियो तो हो सकता है 2-2.5 घंटे लग जाए, पर ये वाली चीज आपने कर ली, आपकी काफी कवरेज हो गई। अगले दिन जब आप टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे ना, तो मैंने जो टाइम दिया है ना उसका आधा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करते हो डे 1 डे 2 स्ट्रेटेजी से, हाँ जो चैप्टर बड़े होंगे जैसे लाइट चैप्टर है या फिर मे बी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, मैग्नेटिक है, या कोई भी ऐसा अगर ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, तो भी आप कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते, कवर कर सकते हो, बस यही रहेगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वहां पर जाएगा। मतलब अगर किसी एवरेज चैप्टर या छोटे चैप्टर में मान लो आपका 1.5-2 घंटा जा रहा है, तो वहां पर 4 आवर जाएंगे बड़े चैप्टर्स में, बट भाई जो तैयारी जो गोल की बात कर रहे हो वो वैसे ही अचीव होगा, ठीक है। तो मान लो आज लाइट चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आज लाइट चैप्टर का मैंने पूरा वीडियो देख लिया अच्छे से, उसके मैंने नोट्स जो है अपने तरीके से बना लिए वीडियो देख के, और कल जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूं तो मैं डेफिनेटली टेक्स्ट बुक को, मतलब मैंने वीडियो देखा है तो आई हैव दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट, और मैं जल्दी से कवर कर पाऊंगा अलोंग विथ फॉर्मूला न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जो वहां से आप कर सकते हो। तो इतनी चीजें आप बना पाओगे। इसके अलावा और क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपका डे 1 डे 2 हिसाब से देखिए, टोटल 13 चैप्टर्स है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दिन एक चैप्टर में लग रहा है, तो 13 2 इज 26 डेज में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है। थोड़ा सा एक आध बचेगा, या समझो तुम छुट्टी लगा लो या कुछ भी ऐसे समझ लो, तो यू स्टिल हैव 4 डेज बफर, जो कभी एक आध दिन मिस हुआ होगा या कुछ एक्स्ट्रा लग गया टाइम, तो आप कर पाओगे, ठीक है। जहां जैसे मैंने बोला कि आपको पैरेलली आप एनसीईआरटी से डीप स्टडी कर रहे हो या फिर आप डे 1 पे जो वीडियो देख रहे हो, उन दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है पूरे चैप्टर का जो आपने पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वो 2 पेज में बने, हो सकता है कि वो 6 पेज में बने, पर वो जो बनेगा ना वो आपका हमेशा का रिवीजन वाला, जो फास्ट रिवीजन वाला नोट्स है वो रेडी होगा। तो उसको आपको सिंसियरली वो चीज करनी है, जिससे क्या होता है, लिखते हो तो काफी चीजें और रिकॉल होती हैं। इसके बाद जो आपकी तैयारी करनी होगी, देखो ये दिस इज समथिंग जहां पे आपका एक बेसिक सिलेबस यू हैव डन, पर अगर आपको सैंपल पेपर अगर आपने देख लिया है जो इस बार आया हुआ है, तो उससे आपको ये समझ में आ गया कि कंसेप्चुअली आप तभी क्लियर हो पाओगे जब आप एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, और जिसके लिए आपको एक्टिविटीज भी पढ़ना पड़ेगा, लैब मैनुअल से भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना पड़ेगा, जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। जिसमें आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करो तो इट इज नॉट द ओनली द केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द लास्ट यूनिट जो टेक्स्ट सैंपल पेपर में दिया है, सिर्फ वो 3 क्वेश्चन नहीं है आपके, देखो तो एमसीक्यू से लेके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर फॉर्मेट के अंदर आपका तरीका बदल दिया है सवाल पूछने का। दैट इज द कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस, और उसको प्रैक्टिस करने की, वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बहुत सख्त जरूरत है गाइस, और जिसके लिए हमने एडी बुक जो रेडी की है वो बेसिकली उसी मॉडल पे रेडी करी है, ठीक है। आई गेस मेरे ख्याल से अभी 90-95 जो % व्यूअर्स है हमारे, उन सब ने ले लिया है,
तो बस मैं ये याद दिला रहा हूँ कि इफ यू हैव टेकन, तो भाई उसको आप सिंसियरली करना शुरू करो। ऐसे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा एनसीईआरटी है मेरे पास और एडी बुक है, तो क्या मेरा 90+ आएगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, इस हिसाब से तो जो बच्चा मतलब अमीर है उसी को वही टॉप करेगा, ऐसा नहीं होता। सो इफ़ यू हैव बुक, फॉर श्योर बुक है, अच्छी बुक है तो हेल्प करेगी, पर वो खुद से आके आपके दिमाग में नहीं डालेगी। यू हैव टू गो थ्रू दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास एड्यू बुक है। एड्यू बुक मैंने बताया था कि हाँ फिल्टर्ड फॉर्म में वो PYQ से लेके लेटेस्ट क्वेश्चन से लेके दीक्षा प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन से लेके, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रही है, सिर्फ साइंस नहीं, ऑल सब्जेक्ट में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप कितना उसको यूज कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली। हमने जो रियल लाइफ क्वेश्चंस डाले थे, तो इस साल की शुरुआत में बच्चों के ऐसे कमेंट भी आते, सर ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन आने वाला है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है, रूम वाला क्वेश्चन देख के अब समझ में आ गया बच्चों को, है ना। सो बेसिकली अब कंक्लूजन ये है कि आपका ये तैयारी बहुत इजीली हो जा रहा है, पर उसके बाद जो ऐसे नहीं कि 30 दिन बचा हो, यू हैव टाइम। तो जब रिवीजन कर रहे होगे ना, तो ये चीज करनी है आपको। न्यूमेरिकल्स करो, IUPAC स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, PYQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उसकी तैयारी करते हो। तो इसी के साथ आज के जो वीडियो को है हम एंड करते हैं। कुछ और डाउट, कोई और वीडियो है जो आपको रिक्वायर्ड है तो कमेंट करके बताते रहो, ठीक है। ट्राइंग टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। Download the app now.